हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ऑनसेट ऑफ लेबर के बाद होने वाले प्रोसेस को। ऑनसेट ऑफ लेबर में मैंने कॉजेज़ तक का बता दिया है कि नॉर्मल लेबर के क्या क्या कॉजेज़ हैं। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि लेबर के टाइम होने वाले पेन के बारे में। लेबर के टाइम दो तरीके के मेनली पेन होते हैं, ट्रू लेबर पेन और फास्ट लेबर पेन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फास्ट लेबर पेन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। फास्ट पेन को स्पूरियस लेबर भी कहते हैं। फास्ट लेबर पेन जो होता है ये प्रीमी ग्रेविडा वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेरेस वुमेन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्रीमी ग्रेविडा वुमेन होती हैं उनकी जो स्किन्स होती है, उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी पेन होता है तो उनको फील होता है। और जबकि जो पेरेस वुमेन होते हैं, जिन पेरेस वुमेन मतलब कि जो कई बार और जो है वुमेन प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या फिर जिनकी पैरिटी क्रॉस हो चुकी है, मतलब 28 वीक की प्रेगनेंसी एक बार वो कंसीव कर चुकी है, तो उन्हें पेरेस वुमेन कहते हैं। तो उनमें क्यों कम फील होता है फास्ट पेन? क्योंकि उनकी जो बॉडी वो बहुत ही लूज़ हो चुकी होती है। लूज़ होने की वजह से उन्हें फास्ट पेन कम फील होता है। और प्रेमिग्रेटा की वुमेन की जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा टेंस होती हैं, इसलिए उन्हें फास्ट पेन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। It usually appears prior to the onset of true labor pain by 1 or 2 weeks in premigravida and a few days in multipara। जो फास्ट पेन होता है वो लेबर के ऑनसेट होने से कुछ हफ्ते पहले जो है 2 हफ्ते पहले प्रीमिग्रेविडा वुमेन में देखने को मिलता है और मल्टीपेरा वुमेन में कुछ डेज पहले। अब फास्ट पेन के कुछ फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फीचर्स ये है कि डल इन नेचर। जो पेन होगा वुमेन को उसका नेचर जो है बहुत ही कम होगा। सेकंड है कि कन्फाइन टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। जो पेन होगा वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा? लोअर एब्डोमेन पे देखने मिलेगा और ग्रोइन रीजन पे देखने को मिलेगा। थर्ड है कि मे बी एसोसिएटेड विद हार्डिंग ऑफ द यूट्रस। और जो पेन है वो किससे एसोसिएटेड होगा? मतलब जो यूट्रस होगा उसका वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील होगा, इस वजह से उसको पेन होने के चांस है। फोर्थ फीचर्स ये है कि यूजली रिलीव बाय एनाल्जेसिया। अगर वुमेन को एनाल्जेसिया ड्रग दे रहे हैं, मतलब कि पेन को रिलीव करने वाली कोई ड्रग दे रहे हैं, तो वो रिलीव हो जाएगा, जबकि ऐसा जो है ट्रू लेबर पेन में नहीं होता। नेक्स्ट हम प्री लेबर के बारे में बात करेंगे, जिसे प्री मॉनिटरी स्टेज भी कहते हैं। द प्री मॉनिटरी स्टेज में बिगिन 2 to 3 weeks before the onset of true labor in premigravida and a few days before in multipara। जो प्रीमोनिटरी स्टेज है वो 2 और 3 वीक पहले, लेबर के 2 या 3 वीक पहले ही प्रीमिग्रेविडा में देखने को मिल जाएगी और कुछ डेज वो मल्टीपेरा में देखने मिलेगा। तो प्री लेबर मतलब कि लेबर से होने वाले कुछ स्टेजेस जो देखने को मिलेगा, जो भी हम आपको बताएंगे। तो प्रीमिग्रेविडा में 2 या 3 वीक के पहले दिख जाएगा लेबर के, और जो मल्टीपेरा वुमेन होंगे वो 5 डेज। तो चलिए जान लेते हैं कि प्री मॉनिटरी स्टेज में कौन कौन से ऐसे स्टेज हैं जो लेबर से पहले वुमेन को अपीयर होते हैं, देखने को मिलते हैं। द फीचर्स आर इनकन्सिस्टेंट एंड में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट है कि लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रीमिग्रेविडा के लिए, जो 2 to 3 वीक पहले ही अपीयर हो जाता है लेबर के। तो चलिए जान लेते हैं कि लाइटनिंग क्या होता है। तो फ्यू वीक्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर स्पेशली इन प्रीमिग्रेविडा द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक इनटू द ट्रू पेल्विस। लाइटनिंग में क्या बता रहा है कि ये कुछ वीक्स लेबर के स्टार्ट होने से कुछ वीक पहले प्रीमिग्रेविडा में देखने को मिलता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, मतलब जो फीटस का पार्ट होगा, लाइक वर्टेक्स हो गया, ब्रोफेस, जो भी पार्ट होगा, जो फीटस का पार्ट होगा वो किस में सिंक हो जाएगा? ट्रू पेल्विस में। पेल्विस में सिंक हो जाएगा मतलब कि डूब जाएगा। सिंक का मतलब कि ट्रू पेल्विस के अंदर इंटर कर जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर पोल होगा वो पुलअप होता है, मतलब कि एक तरीके से खिंचता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ट्रू पेल्विक के अंदर इंटर कर जाता है। इट सिग्निफाइज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस। ये ऐसा क्यों होता है? किसके कॉर्पोरेशन की वजह से? लोअर यूट्राइन सेगमेंट और जो यूट्रस की वॉल होगा, ये इन दोनों के बीच कॉर्पोरेशन होने की वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक के अंदर इंटर कर जाता है।
अब जो ट्रू पेल्विस के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक हो गया है तो क्या क्या चीज़ होगी, द डिमिनिश द फंडल हाइट एंड हैंस मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द डायफ्राम। अब कोई चीज़ जो डायफ्राम के ऊपर है, जब फीटस ग्रो करता है तो उस टाइम क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर वो आके अटैच होता है, डायफ्राम क्या होता है ऊपर की ओर खिसकता है, जिसकी वजह से मदर को बहुत ज़्यादा ही प्रेशर फील होता है। तो अब क्या होगा, जब जो फीटस है वो क्या हुआ, ट्रू पेल्विक में सिंक हो गया, मतलब वो नीचे की ओर आया, तो क्या होगा, ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा, मिनिमाइज होगा। तो डायफ्राम पे जो प्रेशर पड़ रहा था ऑल टाइम प्रेगनेंसी के, अब वो क्या होगा, नीचे की ओर जब फीटस आएगा तो वो जो प्रेशर था डायफ्राम पे वो अब कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या रखा है, द मदर एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम द मैकेनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट। और मदर को कैसा फील होगा, रिलीफ फील होगा। क्यों रिलीफ फील होगा, क्योंकि डायफ्राम पे जब फीटस आके अटैच हो रहा था तो उसकी वजह से जो मदर होगी उसको कार्डियक और रिस्पिरेटरी से दोनों मिक्स होने की वजह से वो क्या होगा, उसे कंफर्ट फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब डायफ्राम पे आके अटैच होता है फीटस तो क्या करता है, वो जो हार्ट होता है उसको वो क्या करता है, पुश कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो मदर को एम्ब्रेसमेंट फील होता है, मतलब कि उसको जितना डिमांड होता है उतना मिलता तो है, पर वो बहुत एम्बेरेस होके, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से ना मिल के बहुत ही उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है कई सारी प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए क्या होता है, अब जब फीटस जो है नीचे की ओर खिसका, डायफ्राम भी अपने स्पेस पे आ गया जिस स्पेस पे होना होता है, तो मदर को क्या होगा, एक एक्सपीरियंस रिलीफ फील होगा जब फीटस जो है वो सिंक हो जाएगा ट्रू पेल्विस में, लाइटनिंग की कंडीशन में। देयर में बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द मैकेनिकल फैक्टर प्रेशर बाय द इंगेजिंग प्रेजेंटिंग पार्ट, इट इज़ वेलकम। अब क्या कह रहा है, ट्रू, ये तो हो गई कि एडवांटेज क्या है कि जब ट्रू पेल्विक में जो फीटस है वो सिंक किया तो उससे क्या होगा, मदर को रिलीफ फील हुआ, कार्डियो रेस्पिरेटरी जो भी एम्ब्रेसमेंट था उसका। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि अब उसको क्या चीज़ और देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जो वुमेन होगा उसको क्या होगा, हम बार बार यूरिन पास करने को फील होगा, मतलब मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो माँ होगी उसको बार बार अब यूरिन पास आउट करने फेस करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फीटस है अब वो ट्रू पेल्विक के अंदर इंटर कर गया है। और कॉन्स्टिपेशन उसको फील करने पड़ जाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल फैक्टर प्रेशर के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है अब वो कहाँ क्या आ गया है, ट्रू पेल्विक में आ गया है, इंगेज हो गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ गया है और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ सकती है और बार बार मदर को यूरिन पास होने की फीलिंग होगी, फीलिंग नहीं, उसको ऐसा होगा। और इसको ही वेलकम साइन कहते हैं कि जो फीटस से जो बेबी है अब वो जल्द से जल्द डिलीवर होने वाला है। तो एक लाइटनिंग का एक वेलकम साइन कहलाता है। ओके, प्रीमोनिटरी स्टेज का सेकेंड स्टेज है सर्वाइकल चेंजेस। वेरिएबल स्टेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर द सर्विक्स बिकम रिप। क्या कह रहा है कि वेरिएबल डेज मतलब कि प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर की ऑनसेट होने से पहले जो सर्विक्स है वो कैसी हो जाएगी, रिप हो जाएगी। अब रिप सर्विक्स कैसी फील होगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और 80% इफेस्ड हो जाएगी। इफेसमेंट का क्या मतलब होता है, जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो मर्ज हो जाता है सर्विक्स से, तो उसे इफेसमेंट कहते हैं। तो 80% क्या होगा, इफेस्ड हो जाएगा और 1 फिंगर जो है वो ईजिली एडमिट हो जाएगी सर्विक्स में, मतलब 1 फिंगर आप इजीली जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं सर्विक्स में। और जो सर्वाइकल कैनाल है वो भी क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रू लेबर पेन। फास्ट लेबर पेन हमने पढ़ लिया, अब ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन क्या है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, frequency of contraction increase gradually, intensity and duration of contraction increase progressively। अब ट्रू लेबर पेन में क्या कह रहा है कि ये पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम मदर को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। और क्या कह रहा है, रेगुलर इंटरवल पर,
मतलब कि लगातार तो नहीं होगा, एक बीच बीच में ये रिलैक्स भी करेगा। तो जब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम मदर को पेन फील होगा, फिर जब रिलैक्स होगा तो मदर भी रिलैक्स हो जाएगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कॉन्ट्रैक्शन की वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हो जाएगी। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसली। और जो इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मीन्स कि जो पेन है वो लगातार रूप से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्शन है मतलब कि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका भी टाइमिंग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे 1 to 2 मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये और उसका क्या होगा, ड्यूरेशन कम होता जाएगा। मतलब कि अभी तक 1 to 2 मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब हाफ मिनट पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर। तो ड्यूरेशन का बढ़ने का क्या मतलब है कि टाइमिंग का नहीं बढ़ जाना, ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन के आने का समय बढ़ जाना, कि वो जल्दी जल्दी आएगा और कम समय के लिए आएगा। और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा, मतलब कि अचानक नहीं होगा, धीरे 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 करके ये क्या होगा, जो पेन होगा वो बढ़ता जाएगा। एसोसिएटेड विद सो, और क्या कह रहा है, जो ट्रू लेबर पेन होगा उसमें क्या होगा, सो फील होगा। सो मीन्स क्या होता है कि जब ब्लड का डिस्चार्ज हो, मतलब कि जो डिस्चार्ज होगा सर्विक्स से उसमें ओजिंग ऑफ ब्लड हो, मतलब कि ब्लड के भी कुछ ड्रॉप हो, तो उसे सो कहते हैं। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, और जो सर्विक्स का इफेसमेंट है, मतलब कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो मर्ज हुआ है सर्विक्स में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे और मर्ज होता जाएगा। 100% इफेसमेंट को परसेंटेज में मेज़र करते हैं, 100% अगर मेज़र है तो उस टाइम लेबर किया जाता है। इन डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेटेशन का मतलब कि एक पैसेज प्रोवाइड करना फीटस को बाहर आने के लिए। डायलेटेशन को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। थर्ड है डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक हुआ था लाइटनिंग की प्रोसेस में ट्रू पेल्विस में, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो और डिसेंट होता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर, और इसी टाइम में क्या होगा, जब ट्रू पेल्विस में सिंक हो जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट तो उसी टाइम में बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि बैग ऑफ वाटर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ट्रू लेबर पेन है वो जो है कोई भी अगर सेडेटिव दे रहे हैं तो उससे भी रिलीफ नहीं मिलेगा, और जो बैग ऑफ वाटर है अगर हम उसे एनिमा भी दे रहे हैं तो उससे भी वो रिलीफ नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि लेबर पेन। तो लेबर पेन क्या है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पेनलेस ब्रेक्स जॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन विद द साइमल्टेनियस हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस अकर। इसमें क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पेनलेस ब्रेकडाउन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होगा जो पेनलेस होगा, मतलब कि मदर को पेन फील नहीं होगा बट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूट्रस में होता रहेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड होता जाएगा। सेकेंड बात कर रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन आर इरेगुलर एंड डू नॉट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी। जो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में हो रहा है वो इरेगुलर होगा, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा, हुआ और कॉन्ट्रैक्शन कुछ टाइम बाद नहीं हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। एंड डू नॉट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी, जो ब्रेकडाउन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी है वो भी नहीं बढ़ेगी। दिस कॉन्ट्रैक्शन चेंज देयर करेक्टर, बिकम मोर पावरफुल, इंटरमिटेंट एंड एसोसिएटेड विद पेन। ये जो ब्रेकडाउन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है ये इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, चेंजेबल होगा, उसका जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चेंजेबल होगा। वो कभी मोर पावरफुल मतलब कि काफ़ी तेज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है, और हो सकता है कि पेन के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन हो। पेन्स मोर ऑफन फेल्ट इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन और रेडिएटिंग टुवर्ड द थाई। और अगर लेबर का पेन होगा, मतलब कि जो ट्रू लेबर पेन है, अगर वो वाला पेन है तो वो कैसा पेन होगा कि एब्डोमेन के फ्रंट में पेन होगा और वो रेडिएट होता हुआ थाई के पास जाएगा। मतलब कि जो पेन होगा वो एब्डोमेन पे होगा धीरे धीरे, फिर वो रेडिएट होता हुआ थाई की ओर जाएगा। जबकि हमने फास्ट लेबर पेन में पढ़ा है कि जो पेन होगा वो एब्डोमेन पे होगा और ग्रॉइन एरिया पे होगा, बट जो लेबर का पेन होगा उसमें एब्डोमेन
पे होगा, फ्रंट एब्डोमेन पे होगा और वो रेडिएट करता हुआ कहाँ जाएगा, थाई के ऊपर। आई थिंक अंडरस्टैंड। सो ये डिफरेंस है कि फास्ट पेन और लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन में क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो फास्ट पेन में एब्डोमेन और ग्रॉइन एरिया पे पेन होगा, और जबकि जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा तो वो एब्डोमेन से रेडिएट होता हुआ थाई की ओर जाएगा। नेक्स्ट है सो में क्या है, ये लेबर के ऑनसेट होने के साथ साथ ही सो भी होता है। इसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स है उसमें से सिक्रेशन होगा, और क्या होगा कि जो सर्विक्स में से सिक्रेशन होगा उसके साथ साथ ओजिंग ऑफ ब्लड होगा, मतलब कि कैपिलरी जो वेसल्स होंगी वो रप्चर होने की वजह से थोड़े बहुत ब्लड होगा, मतलब कि ब्लड के कुछ ड्रॉप होंगे, और सर्विक्स से कुछ प्लग, मतलब कि कुछ म्यूकस और ओजिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के ड्रॉप जो है वो सिक्रेट होंगे। क्यों सिक्रेट होते हैं, क्योंकि जो जब जो है यूट्रस में लोअर यूट्राइन सेगमेंट में स्ट्रेच होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगा वो सेपरेट होने लग जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट से। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का स्ट्रेच होना, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होगा वो अलग होने लग जाएगा यूट्रस की वॉल से। और क्या होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि डेसिडुआ जो सरफेस है वो रॉ रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी जो है क्या है कि जब कोई स्ट्रेच पड़ रहा है तो जो डेसिडुआ एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म है, वो जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, जो वहाँ की वेसल्स होंगे, जो कैपिलरी होंगी वो भी रप्चर होंगी, जिसकी वजह से सर्विक्स से कुछ ड्रॉप ब्लड के और सर्विक्स के कुछ प्लग्स जो म्यूकस होंगे वो भी सर्विक्स से सिक्रेट होते हैं, जिसे ही सो कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि एक्सपल्जन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड सो। अगर सर्विक्स से कोई भी म्यूकस प्लग सिक्रेट हो रहा है और उसके साथ साथ ब्लड आ रहा है तो उसे सो कहते हैं। और इसे इट इज़ अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग ऑनसेट ऑफ एक्टिव लेबर, और ये क्या है, एक साइन है एक्टिव लेबर का। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। अब बैग ऑफ वाटर जो है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट द मेम्ब्रेन्स आर डिटेच और इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लूज अटैचमेंट टू पोरली फॉर्म डिसिडुआ। तो वो क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, कैसे बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो बैग ऑफ वाटर है वो कब बनना स्टार्ट होता है, 12 डेज। जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है उसके 12 डेज के बाद ही बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो स्ट्रेच होती है, जब जो है बैग जो है फॉर्म होता है उस टाइम जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है स्ट्रेच जब होगा तो जो मेम्ब्रेन होगा वो ईजिली डिटेच हो जाएगा, मतलब कि वो अपनी जगह से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अटैचमेंट है उसका, अभी जो डेसिडुआ है 12 दिन में तो डेसिडुआ प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो जो डेसिडुआ है अभी वो पुअरली फॉर्म्ड हुआ है, इस वजह से लूज अटैचमेंट रहेगा मेम्ब्रेन का। और जैसे ही लोअर यूट्रस पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे स्ट्रेच पड़ेगा वैसे ही मेम्ब्रेन क्या होगा, डिटेच होने लग जाएगा और एक बैग का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। With the dilatation of cervical canal, the lower pole of the fetal membrane becomes unsupported and tends to bulge into the cervical canal। क्या कह रहा है कि सर्विक्स के डायलिटेशन के लिए जो सर्विक कैनाल है उसके बढ़ने की वजह से, डायलेट होने की एक पैसेज प्रोवाइड करता है डायलिटेशन, तो उसके बढ़ने की वजह से जो लोअर पोल होगा फीटस का, मतलब कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा, जब नीचे की ओर आएगा तो जैसे एक सर्विक्स जो डिटेच हुआ है अब उसकी वजह से क्या होगा, अब वहाँ पे जो फीटल है वहाँ से चीज़ें हट गई हैं तो क्या होगा, अनसपोर्ट हो जाएगा, मतलब कि जो फीटल का हेड है अब वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है प्रोवाइड करने की वजह से, तो वो क्या होगा, नीचे की ओर और झुक जाएगा, मतलब नीचे की ओर बल्ज हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उभर जाएगा। तो सर्वाइकल कैनाल में जो बैग है वो क्या होगा, अब बल्ज होने लग जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, सी वाली पिक्चर में ये बल्ज है, ये इसी को ही फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस बैग ऑफ वाटर में लिक्विड एमनाई होता है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंटिंग पार्ट के पास होता है, और इसे ही बैग ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में मैंने फर्स्ट जो पिक्चर है वो बता रहा है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट है जिसमें स्ट्रेच होता हुआ, फिर सेकंड में दिखा रहा है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेच होने की वजह से जो फीटल पार्ट है अब वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। थर्ड में दिखाया गया सपोर्ट ना होने की वजह से जो बैग है वाटर का वो बल्ज हो गया है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है बैग ऑफ वाटर का।
और क्या कह रहा है, जैसे ये जो बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन है ये तब होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पास आउट होगा वैसे ही बल्जिंग जो हुआ है बैग ऑफ वाटर का वो वापस से अपने फिर से अपने स्थान पे आ जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा वो। और इस एसोसिएशन विद रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल चेंजेस आर सिंस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ये कब होगा, जब जो है लेबर जो है स्टार्ट होगा उसके आसपास, मतलब कि लेबर के स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिजियोलॉजी ऑफ लेबर के बारे में बताएंगे। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर। थैंक फॉर वॉचिंग।